हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन खातून हैं या मर्द, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू नो कॉन्टैक्ट, टाटा बाय बाय, न्यू रिलेशनशिप, अफेयर से दोस्ती, दोस्ती से मोहब्बत, मोहब्बत से टुड़ंग टुड़ंग टिड़िंग टिड़िंग, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान चल रहा है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। हो सकता है आप अपने एक्स को भी माइंड में रख के देखें। आपने जिस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखनी है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, नहीं करेगी तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लें। टेंशन मकावा खा पकावा। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके माइंड में किस तरह की थॉट्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी। इंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन और यूनियन। बिग चांसेस कि ये आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। आगे और कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अगर आप पट नहीं रहे हैं इनसे तो हो सकता है ये आपको इंगेजमेंट का लारा दे दें। एंड लाइटनिंग, सडन चेंज आएगा, कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलेगी। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये मंगनी तोड़ लें आपसे। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, सरप्राइज़ है, एपिफनी है, यानी कि कोई ऐसी सडन और शॉकिंग न्यूज़ जिससे हो सकता है कि जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए, या फिर ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल इनके माइंड में चल रहा है तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको लिटरली इंगेजमेंट की ऑफ़र कर दें, या इनके पास इनकी जेब में हर वक्त एक रिंग रहती है, और जो कोई नहीं पट रहा होता उसको फ़ौरन ये रिंग दे देते। एक सडन चेंज आप ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की बात तय हो गई है, और तय होने के बाद नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द चेंजेस। पैशन, insane chemistry, like each other, equally having fun. Okay, now this is something good. Okay, now I got it. Breakup and separation. इंतहाई गैर मुस्तकिल मिजाजी, इनकंसिस्टेंट मैनर, यानी कि मिजाज में इंतहा की गैर मुस्तकिल मिजाजी है। मैं ये देख सकती हूँ कि इनके माइंड में ये चल रहा है कि जो कुछ फिज़िकल इंटीमेसी, कीवर्ड एक मैं आपको बात कह दूँ, जस्ट टू हैव यू इन कंट्रोल, आपकी बॉडी को यूज़ करना, आपके साथ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट रखना, इन सब तमाम चीज़ों के लिए मे बी आपको ये लारा दिया हुआ है इन्होंने। और क्योंकि इनसेन केमिस्ट्री की बात है, जो पैशन, जो अराउजिंग एटीट्यूड या अराउज़ होने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो जो इनको फील होती हैं, मे बी इन्होंने ये सब कुछ किया और सारे मज़े वज़े किए, हैविंग फन, एंड देन ब्रेकअप हो गया आप दोनों की तरफ। अच्छा, मैं तो ये देख रही हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, तो दिस कुड बी द पार्ट ऑफ द इंटेंशंस टू। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के अंदर ये चीज़ें, ये सडन चेंज, ये बिहेवियर का बदलना नोटिस आजकल कर रहे हों। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैंने पहले भी वार्न किया था, पता नहीं मैंने क्या कोई रीडिंग की थी जिसमें मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि डेट पे जाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, बिकॉज़ हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको आहिस्ता आहिस्ता कहना, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारी वो चीज़ अच्छी लगती है, तुम इस चीज़ में बड़ी बहुत ही खूबसूरती तुम्हारी नज़र आती है, और फलाना चीज़, और तो धिमका, तो ज़रा ये करके दिखाओ, तो ज़रा वो करके दिखाओ, और सारे सब कुछ कर लेना। एंड देन ये पैटर्न एकदम से ख़त्म हो जाएगा, और इनके माइंड में जो चीज़ चल रही है, इनको कोई चीज़ आपसे हासिल करनी है, और हो सकता है कि ये आपको ब्रेकअप में ले जाएं, आपके साथ सेपरेशन कर लें, ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दें कि आपको लगे कि ये क्या किया।
मुझसे तो इसने कमिटमेंट की थी, कमिटमेंट करने के बाद ये अचानक से क्या चेंज हुआ है, उन मुलाकातों को क्या हुआ, उन चीज़ों का क्या हुआ, वो सब वक्त का क्या हुआ, वो चैट का क्या हुआ, वो सब बातें क्या हुई। आप इनको चैट के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होंगे और अचानक से आप कुछ महसूस कर रहे हैं और आपका स्लोली ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि इस तरफ ये मामला जा रहा है। तो इनके माइंड में ये चल रहा है। लेट्स चेक द फीलिंग्स, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ज़रा सोल लेवल पे चेक करते हैं, रोमांस लेवल पे चेक करते हैं, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। Romantic feelings, all right, your feelings are real and worth exploring. See, ये आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, ये आपको कहीं अकेले ले जाने का टाइम का की बात करेंगे, ये आपको बहुत बोल्ड मी टाइम का कहेंगे कि लेट्स हैव सम मी टाइम, और वो मी टाइम बजाय आर टाइम होगा। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और ये लिटरली आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं कि ये आपके साथ इस तरह का मोमेंट गुजारें। और इंगेजमेंट की बात सेकंड आई है, तो मे बी आपके रीसेंट फ्रेश न्यू फियोंसे हैं और ये आपको फियोंसे होने की वजह से कह रहे होंगे कि अब मेरा तुम पर कॉपीराइट का ठप्पा लग चुका है। तो ये लेवल जो रिलेशनशिप का ये एक्सटेंड हो रहा है, एक लेवल अप हाई हो रहा है। तो फिर मुझसे क्या शर्माना। सेपरेशन आ गई फ़ौरन जनाब, यानी कि जो कार्ड ऊपर आए हैं वो ही कार्ड नीचे आए हैं, जबकि डेक बिल्कुल दूसरा और फ्रेश है। तो यानी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, कोई बेचारा मासूम जो है ना वो बेवकूफ़ बन चुका है। या तो आपने अपने पर्सन की तरफ से ये तमाम चीज़ें सेंस कर ली हैं और आपको लग रहा है कि अब ये दाल नहीं गलने वाली और ये बंदा या ये बंदी बहुत जल्द मुझसे सेपरेशन की तरफ आ जाएगा, आपने सेंस कर लिया है। आप बंधे हुए हैं इंगेजमेंट में और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या मामला है। ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करके, पटा कर, दुनिया दिखाकर, रंगरलियाँ दिखाकर, बहुत सारी चीज़ें दिखा दुखू के ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ले निकला है, कहीं ले उड़ा है, कहीं कुछ करा है इसने। और बहुत अच्छा तगड़ा किस्म का इसने आपके साथ डेट पर मामला किया है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अ सेपरेशन फेज, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। हनीमून भी आ गया जनाब इसके नीचे। एंड देन गेटिंग टू नो ईच अदर, कीप एन ओपन माइंड। जैसे जैसे आहिस्ता चीज़ें खुली हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन तमाम चीज़ों से निकलना। और अचानक से पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, हो गई बात जनाब क्लियर। तो यानी कि जो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, फीलिंग्स और सोल लेवल पे भी अगर मैं चेक करूं तो ये बहुत सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ गॉड फॉरबिड हैंड या तो होने वाला है या हैंड हो जाएगा। ये पर्सन आपको, आप इससे शायद राज़ी नहीं हो रहे थे, इसने आपको बहुत अकेले में किसी डेट पर इसने आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया है जो कि कमिटमेंट शो करे, जो ये चीज़ शो करे कि यार बस मैंने अब तो अपनी फैमिली में बात कर ली, अब तो बस हम तुम्हारी तरफ आने वाले हैं और बस अब ये तो सब होने वाला है। तो जब अब ये चीज़ होने ही वाली है तो फिर किस बात का हया पर्दा, तुम मेरी मैं तुम्हारा, चलो आओ पी घुस पड़े। तो ये तमाम चीज़ें इनके माइंड में भी चल रही हैं और इनकी फीलिंग्स भी हैं। अगर ये गॉड फॉरबिड अब तक हुआ नहीं है तो ये गॉड फॉरबिड होने के चांसेस हैं, बिकॉज आई एम रीडिंग अबाउट व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर मिंगलिंग विद एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको लारा दे रहा होगा कि तुम वहाँ, तुम्हें कुछ तवज्जो, तुम्हारी कदर नहीं हो रही, वहाँ से तुम सब कुछ छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ। और ये तो फिर मैरिड लोगों के साथ मैरिटल अफेयर में होना बहुत आसान है। एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक ये एहसास दिलाना कि ये तुम्हारी है, मेरी बॉडी तुम्हारी है, तुम्हारी बॉडी मेरी है, तो फिर क्या शर्म। ये इतना ऐसे रोमांस की बातों में इतना बिलीव दे देना होता है कि फिर इंसान सब कुछ भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद जस्ट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, गॉड फॉरबिड। चलिए जनाब, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो मैं देख लेती हूँ कि फिर आप दोनों के दरमियान what will be their next action for you.
what will be their next action for you? What will be their next action for you? Please guide me. The Chariot, Cancerian बहुत तेज़ी से ही आपको कोई डिसीजन सुनाएंगी. क्या होगा वो? The Hermit. बहुत फास्ट हुआ है आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है. कैंसेरियन और वर्गो, एक लम्हे को आप सोच में पड़ गए हैं कि ये हुआ क्या, इतनी तेज़ी से ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और अब इसने अपने तरफ ऐसी बाउंड्रीज़ खड़ी कर ली हैं, इसलिए मुझे आपको शायद ब्लॉक किया हुआ है थोड़े दिनों से और आप बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे. किंग ऑफ कप्स, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है. आप अगर सिंगल पेरेंटिंग में आपकी तरबियत हुई है तो आपको आपके फादर ने ऐसा किया होगा आपकी मदर के साथ, जिसके लिए ये बहुत हर किसी के लिए ये बात नहीं जाएगी. बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक बड़ा प्रॉमिसिंग कार्ड होता है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल एकदम से लगा कि मैं इसकी तरफ शायद इस वजह से थी या था कि मुझे इसके अंदर वो झलक नज़र आती थी और इसने बिल्कुल वही हरकत की है. अदरवाइज़ ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है, आपसे एज में बहुत बड़ा है, बिकॉज यहाँ हर्मिट और यहाँ किंग ऑफ कप्स. तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन? दे वांट यू इन देयर लाइफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं इसके बाद चेक करती हूँ किंग ऑफ कप्स के बाद क्या आ रहा है. 7 ऑफ वॉन्ड से तो ऐसा लग रहा है आपने गुस्से में इसको ब्लॉक किया है, आपको कोई बात बुरी लगी है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी आ गई. कॉलीग ने डंडी मारी है या किसी जान पहचान के बंदे ने डंडी मारी है, कोई बीच में टपक पड़ा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से. कोई प्रूफ, कोई चीज़, कोई बात, कोई तस्वीर, कुछ ऐसा कुछ लीक हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से शशोपंज में पड़ गए कि ये कहाँ से मामला निकला. आई कैन सी कि ये दोनों जगह पर सिर्फ एक टोपी का फ़र्क है, वरना ये पर्सन, इसकी भी मूछें कान तक जा रही है, इसकी भी मूछें कान तक जा रही है. तो हो सकता है ये आदमी गंजा हो, और हर बुढ़ा आदमी गंजा नहीं होता और हर जवान आदमी के बाल नहीं होते. तो हो सकता है कि आपका जिससे भी अफेयर हो उसके सर पे बाल कम हो. बट द पॉइंट इस, ये एक फ़िज़िकल फ़ीचर है तो मैंने आपको बता दिया. ज़रूरी नहीं कि सबके माशूक या आशिक जो हैं वो गंजे हों, या आप, चांद भी तो गंजा होता है. चलिए, जोक्स अपार्ट, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? ये बहुत तेज़ी से आपको, इतनी तेज़ी से कोई बात, कोई डिसीजन अपना कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि चैरियट के कार्ड पर एक औरत है, एक इमेज जो है वो औरत का है. या तो आपने कोई चीज़ रिवील की, कोई चीज़ सेंस की, आपने बहुत जल्दी में कोई फ़ैसला बनाया और आपने फ़ैसला जैसे ही अपना माइंड बनाया, आपने जैसे ही इस पर्सन को बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक डिसीजन में कम्युनिकेट किया, इस पर्सन ने आपको डिच कर दिया. ये पर्सन एकदम से साइलेंट हो गया एंड आप टटोलने में लग गए कि ये क्या हुआ है. आप थोड़े से शशोपन में पड़े हुए कि ये एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ लिखा हुआ भी है, और हर्मिट का कार्ड इटसेल्फ साइलेंट ट्रीटमेंट का कार्ड है. समझदार इंसान, लल्लू पंजू बिल्कुल भी नहीं. शायद आप ब्लॉक्ड हैं, उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपने उसको ब्लॉक किया, बिकॉज यहाँ इतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर एज एन एक्यूजेशन उठ रही हैं कि आपने फ़ौरन इसको जो है ना, फ़ौरन इसको कंट्रोल करने के लिए आपने अपना डिफेंस मैकेनिज़्म हाथ में ले लिया है कि मैं भाई इसका नाम अपने साथ अभी जुड़ने ना ही दूं. और शायद या तो आप अपने फादर से इस मैटर को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने इस चीज़ को पकड़ा है, अब मैं क्या करूं. What will be their next action? Maybe you're going to gather the evidences. आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे. आप इनके फादर को अप्रोच करेंगे, या आप ये फादर फिगर्ड हैं बिल्कुल आपके लिए. बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी की डिक्लेरेशन है, और ये थर्ड पार्टी, या तो शायद ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था या है या थी, और इन्होंने उसमें रहते हुए आपके साथ अफेयर किया. क्यों आया है यहाँ पर चैरियट कार्ड? 3 ऑफ कप्स, किसी ने खटास डाली, मैंने कहा था 3 ऑफ कप्स आ गया. आपके किसी फ्रेंड ने आपके कान भरे हैं, आप इसके किसी फ्रेंड ने, 3 ऑफ कप्स है. आपके एंड सेलिब्रेशन के मोमेंट पर, जब ये चीज़ बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड पर थी, तब कोई फ़ैसला सुना दिया गया जो कि उस वक्त की मौका महल की बात नहीं थी. हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन साइकोटिक इश्यूज़ हैं, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसको वक्त पर भाग जाने की आदत है. कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं. 4 ऑफ सोर्ड्स से इसको कोई
सिकनेस, कोई डिजीज़ हो सकती है, इसको कोई फोबिया हो सकता है, बिकॉज ये एकदम से इसने अपने आप को एन वक्त पे बंद कर लिया है। ठीक है, ये चलता हुआ इंजन और इस पर इसने तमाम चीज़ें रोक ली। ये कुछ 10:10 के करीब कोई वाक़या हुआ होगा, कोई रात के 10 बजे इसने कोई हरकत की होगी, बिकॉज यहाँ 10-10 लिखा हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ का डिफेंस मैकेनिज़्म है ये, कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बातें बड़ी बड़ी, दुकान बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ कहा था। यहाँ पे भी इसकी मोस्टैचेस हैं। जब चीज़ें शुरू हुई थी तो बहुत कुछ कहा था, और अब जब उनको फाइनली नक्शे में लाने का या अमल में लाने की बारी आई तो इस इंसान के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सी द पेंटिकल एंड द रिंग। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने शायद आपको फाइनली बता दिया, कुछ कम्युनिकेट कर दिया कि इट कैन नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने वाली है या आ जाएगी कमिंग डेज में। कोई इंसान है, या तो इनके फादर ने आपको अप्रोच करके इस मामले के बारे में सब कुछ बता दिया है, कोई मैस्कुलिन पर्सन, कोई मेल पर्सन है जिसने आपको कुछ ना कुछ अभी रिसेंटली कम्युनिकेट किया है। ये इंसान कुछ बोलेगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर विल बी समथिंग, अ कम्युनिकेशन, आपकी तरफ कोई गुफ्तगू, कोई राब्ता आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, ये कार्ड फड़के जा रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये जो पार्टनरशिप है इसमें अड़ास आई है, फड्डा आया है। आपने शायद बिल्कुल आस्तीने चढ़ाकर इनसे फड्डा किया है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ तो ये लो तलवार और तुम मुझे मारो। अगर मैंने झूठ बोला, तुम मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो चीज़ मुझे पता चली है, तुम मुझे यकीन दिलाओ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी ने तस्वीरें आपसे शेयर की हैं, क्या हुआ है आपने, देखिए ये भी बहुत मैटर करता है कि लोग कहीं बैठक में बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई खातून या मर्द बैठे हुए हैं, कोई उधर से कोई तस्वीर खींच ले तो पीछे से आगे वो ऐसे पोर्ट्रे हो जाती है कि इनको तो हमने एक साथ देखा। ये नज़र का धोखा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे को आप इस पर अटैक कर रहे हैं और पीछे से कोई और रेडी, तुम्हारी ये तलवार कच्ची हो तो मैं तुम्हें दूसरी और देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि कोई ना कोई आप लोगों के दरमियान इन्वॉल्व है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, आई कैन सी कि कुछ होते होते काम बिगड़ गया। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, चीज़ें सेट थी और सेट होते होते चीज़ें बिगड़ गई हैं, बिल्कुल बिगड़ गई हैं, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो इनकी व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में एनर्जी आई है, ये उसके क्लैरिफायर्स आए हैं। नाउ फाइनली सी देयर एक्शंस, क्या करेंगे ये, क्या करेंगे ये। 5 ऑफ कप्स, आपको बिट्रे करने वाले हैं, टुनटुनारी नशेबाज, टावर मोमेंट, लड़ाई हो जाएगी, ये ब्रेकअप हो जाएगा, ये लड़ाई हो जाएगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आज आई डोंट नो मैं किन कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ। उप्स, 2 कार्ड्स आ गए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंडिंग गेम एंड द लवर्स, इनका नया अफेयर चल पड़ा है, ये उस नए अफेयर को सेट करने की वजह से आपके साथ ब्रेकअप कर लेंगे। ये फ्लर्ट हैं, रिंग लेकर जगह जगह घूमते रहते हैं, ख़वातीन हो या मर्द, यूज़ करते हैं, सेक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, रोमांस करते हैं, इंटीमेसी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीज़ें, सारी प्लेजर, लस्ट, लव, सब कुछ करते हैं एंड देन ख़त्म कर देते हैं। तो आपने शायद बहुत, अभी ये चीज़ जितनी तेज़ी से शुरू ही हुई थी, अभी आप डेवलपमेंटल फेज़ में हैं और आपको ये न्यूज़ मिल जानी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ों से सेंस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग गेम विथ यू। और क्या होगा इनके साथ, आपको किसी न किसी लत में लगा देंगे। ये कोडिपेंडेंसी आ गया था यहाँ पर, और जब आप बिल्कुल लटक पटक जाएंगे देन दे आर गोइंग टू ब्रिंग दिस टावर मोमेंट, और फिर आप इनका बड़े शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। ये इनका पैटर्न है। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती, जो कार्ड्स में आता है वो मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ ना करे और जिनका अच्छा वाला अफेयर चल रहा है, प्लीज़ अपने पार्टनर का गिरबान पकड़ के मत बोलिएगा नहीं भाई तुम्हारी मेरी रीडिंग में आया, मैंने देखा है टैरो रीडिंग में, तुम मुझे धोखा ही देने वाली हो या तुम मुझे धोखा देने वाले हो। यू नीड टू गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग अगर आप अपने पर्सन के बिहेवियर में 19 से 20 कुछ सेंस कर रहे हैं तो, वरना फिर जनरल रीडिंग में खुश होते रहिए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।